आज हम यहाँ पर सीखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में फोल्डर बनाने का तरीका, कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा फोल्डर बनाने का तरीका, कैसे कमांड प्रॉम्प्ट से हम फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर को रीनेम कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे, साथ में हम देखेंगे कि फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का तरीका सभी को पता है, मैंने पहले भी इसके बारे में बता रखा है, पीछे भी, तो आप इसको देख सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से चलते हैं ऑल प्रोग्राम के द्वारा। यहाँ से भी हम एक्सेसरीज में जाके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। साथ साथ हम देखते हैं इसमें कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से भी हमारे साथ दिख रहा है, तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब हम इसमें कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से हम कैसे फोल्डर क्रिएट करेंगे हम ये देखते हैं। तो जो करंटली आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये एक इस सिस्टम का यूज़र नेम और इसका फोल्डर नंबर दिखाता है कि फोल्डर दिखाता है। हम इसमें से आगे बढ़ेंगे। ये है आपका सी ड्राइव, उसके अंदर ये यूज़र का है AI1CS नाम का एक यूज़र है। उसके अंदर हम चलते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे चल के हम फोल्डर बनाते हैं। तो हम फोल्डर पे डेस्कटॉप पे जाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से कैसे प्रयोग करेंगे, अगर हम DIR का प्रयोग करके चेक करते हैं तो हमारा डेस्कटॉप लोकेशन शो कर जाएगा। तो हम यहाँ पर एक DIR लिखते हैं, हमने लिखा DIR कमांड लिखा, और DIR कमांड लिखने के बाद एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हैं तो ये सारा चीज़ हमारे सामने इस तरीके से शो कर जाएगा, दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कमांड डेस्कटॉप लोकेशन दिखाई दे रहा है। इस लोकेशन में हमें जाना है। तो इस लोकेशन में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हमें एक कमांड लिखना होगा जिसका नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ एक कमांड लिखता हूँ। उस कमांड का नाम है CD डेस्कटॉप। हमने यहाँ पर लिख दिया CD डेस्कटॉप, और यहाँ से लिखने के बाद हम एंटर हिट करेंगे। एंटर करते हैं, पास आता है कितने चाहिए। यहाँ से हम इस तरीके से एंटर हिट करते हैं तो डेस्कटॉप लोकेशन पे आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ से डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब हम डेस्कटॉप के आगे चलते हैं। इसमें तो हमें डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने का तरीका सीखना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक कमांड होता है जिसका नाम है MD या MKDIR। MD अथवा यहाँ पर हम लिख सकते हैं MD लिख सकते हैं, या MKDIR भी लिख सकते हैं। इस तरीके से MKDIR, MD या MKDIR, तो हम कोई सा भी कमांड लिखेंगे और हमारा फोल्डर बनाने के लिए आ जाता है। तो हमने डेस्कटॉप पर आ गए हैं। डेस्कटॉप पर हम लिखते हैं MD, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं MD, हमने लिखा कमांड, और एक फोल्डर का नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लो हमने डेस्कटॉप पर लिख दिया ABCD के नाम से एक फ़ोल्डर का नाम देते हैं, और हम यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं तो एक फ़ोल्डर हमारा जनरेट हो जाएगा। हम देखना चाहते हैं डेस्कटॉप पर हमारा फ़ोल्डर जनरेट हुआ कि नहीं, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन के आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर बन के हमारे पास आ रहा है। अब हम इसमें फ़ोल्डर बनाने के बाद में कमांड के थ्रू इस डायरेक्शन में चलते हैं जहाँ पर हमें इसमें फ़ाइल बनाना है। तो हम इस फोल्डर के अंदर चलने के लिए लिखेंगे CD ABCD, इसी फोल्डर का नाम लिखेंगे जो फोल्डर हमारे पास बनाया था। अभी हमने फोल्डर का नाम लिखा और उस फोल्डर के अंदर गए। यहाँ से हम एक फोल्डर का बनाएंगे, फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने का तरीका है कॉपीकॉन, ये लिखेंगे कॉपीकॉन डॉट, यहाँ पर लिखने के बाद में हम फाइल का नाम लिखेंगे। कॉपीकॉन एक कमांड है जिससे हम फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए हम उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमने मान लो XYZ के नाम से एक फ़ाइल का नाम लिखा, और उसका टाइप लिखेंगे। टाइप यहाँ पर आप TXT भी लिख सकते हैं, DOC भी लिख सकते हैं यहाँ से, या फिर XLS, जिस टाइप की आप फाइल बनाना चाहते हैं उस टाइप का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो वैसे मैं TXT के टाइप का फाइल बनाने चल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने TXT लिखा और एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस नीचे आ गया ये कर्सर। तो कर्सर पे हमें लिखने के लिए आ गया, हम यहाँ से अपना डिटेल फिल कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर नेम लिखा अपना, ठीक है, नेम लिख दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया, अपना नाम लिख लेता हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया अरविंद। यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा अपना, यानी अपना डिटेल मैं यहाँ पर फिट करता हूँ। एड्रेस मैंने लिख दिया यहाँ पर, इस तरीके से मैंने अपना डिटेल मेंशन कर दिया इस तरीके से। और फिर यहाँ पर हमने ये लिख दिया हमने अपना लोकेशन, और उसके बाद हम यहाँ से आप देखते हैं यहाँ पर हम एंटर हिट करते हैं यहाँ पर, और जो भी डिटेल लिखना चाहते हैं वैसे लिखते चले जाएंगे। बाद में हमें इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए हम कंट्रोल के साथ Z प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ Z, यानी हम कंट्रोल के साथ Z यहाँ से प्रेस करेंगे तभी फाइल सेव होगा, अथवा हम कीबोर्ड से F6 हम प्रेस करेंगे तभी यह सेव करने के लिए आ जाता है, और हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। ये तो रहा हमारा फाइल बनाने का तरीका। एक बार हम चल के आपको दिखाते हैं डेस्कटॉप पर अपनी फ़ाइल को। ये फ़ाइल हमारी बनी हुई है, तो कैसी फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है, हम एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा फाइल है, फोल्डर है। फोल्डर के अंदर हमने ये फ़ाइल बनाया है।
ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप ये फ़ोल्डर बना है। फाइल के अंदर जो हमने फाइल बनाई है वो फाइल आप देख सकते हैं, ये अभी हमने वहाँ से कमांड करके बनाया, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये बना रहा फाइल बनाने का तरीका। अब हम इस फाइल को यहाँ से नहीं बल्कि हम कमांड के थ्रू इसे रीनेम करने का तरीका सीखते हैं। तो हम यहाँ पर एक साथ में देखते हैं इसको रीनेम कैसे करते हैं। हमने जो फाइल बनाई हुई है उसे हम रीनेम करते हैं। रीनेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, करंटली उसी फाइल में जिस फोल्डर में वो फाइल रखा हुआ है उसी फोल्डर में चल के हम वहाँ पे रीनेम का एक कमांड होता है रेन रेन लिखेंगे। प्रीवियस पहले वाली फाइल का नाम लिखेंगे जो ओल्ड फोल्डर थी, जिसका नाम लिखा हुआ xyz.txt, ये फाइल का नाम, ओल्ड फाइल का नाम। अब उसे रीनेम करना है, नया नाम देना है। तो मुझे एक नया नाम देने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया PQR, हमने एक नाम लिखा PQR.txt, ये फाइल का नाम ऐसे ही लिख दिया, या किसी का नाम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे मैंने जनरली लिखा हुआ था। अब किसी का नाम भी लिखेंगे, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जब आप रीनेम करेंगे तो फाइल के नाम के बाद उसका टाइप भी मेंशन ज़रूर करेंगे, और जब हम दूसरा नाम लिखेंगे फाइल का तब भी उसका फाइल का नाम हम ज़रूर मेंशन करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिख दिया, सपोज दैट हमने लिख दिया अरुण, ये मैंने नाम लिख दिया अरुण.txt, ये लिख दिया हमने। ये टाइप है, उसका टाइप जरूर लिखेंगे। यदि आप टाइप नहीं लिखेंगे तो फाइल का टाइप नहीं बनेगा, तो वो फाइल बन नहीं पाएगा और ना ही फाइल वो ओपन हो पाएगी। इसलिए टाइप लिखना ज़रूरी है। तो हमने फाइल का टाइप लिखा और एंटर किया तो उसका फाइल का नाम चेंज हो गया। हम देखना चाहते हैं क्या फाइल का नाम चेंज हुआ, चल के हम एक बार आपके फोल्डर में दिखा देते हैं आपको। यहाँ से हमने आपको फोल्डर बनाया और यहाँ से हम देखते हैं, देखिए इसका नाम बदल चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका नाम बदल चुका है, जबकि अभी क्या था, यहाँ पर XYZ था, अब बदल के हमने इसको अरुण नाम लिख दिया। तो ये रहा फाइल बनाने का तरीका। और हम इसको डिलीट करते हैं, फाइल को डिलीट करने का तरीका और फोल्डर को। तो एक बार हम आपको यहाँ से फाइल को डिलीट करके दिखा देते हैं, क्योंकि हम करंटली इसी लोकेशन में हैं। तो इसी लोकेशन से हम इस फाइल को डिलीट करते हैं। फाइल को डिलीट करने का कमांड होता है del। फाइल को डिलीट करने का कमांड क्या है, del। तो हम यहाँ से लिखते हैं DEL, del लिखें या इरेज भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमने del लिखा। del लिखने के बाद में उस फाइल का नाम, जो फाइल आपने बनाया है, जैसे मैंने नाम लिखा था arun.txt हमने बनाया था, तो अब हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। जैसे ही डिलीट करेंगे तो यह फाइल हमारी डिलीट हो जाएगी। अब हम एक साथ में दोनों को चीज़ें दिखा देते हैं आपको। इधर ये भी बना हुआ है और यहाँ से हमने फाइल जो डिलीट किया, देखिए फोल्डर हमारा खाली हो गया। तो इस तरीके से हम फोल्डर को यहाँ से फाइल को डिलीट कर सकते हैं, और फिर दोबारा से बनाना चाहें तो हम दोबारा से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम यहाँ से डिलीट कर लिए हैं। अब इस फोल्डर को ही डिलीट करना दिखाते हैं, तो कैसे बड़ा फोल्डर डिलीट होगा। तो फोल्डर डिलीट करने के लिए मुझे इस लोकेशन से, जो यह लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने अभी फोल्डर बनाया था, इस लोकेशन से हमें निकल के बाहर आना होगा, क्योंकि हम इसी फोल्डर में रहेंगे तो इस फोल्डर को हम डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे बाहर आना होगा डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर आके हम यहाँ से फाइल को फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। मैंने फाइल डिलीट किया, अब आपको फोल्डर डिलीट करना के बताते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर सिखा देते हैं, यदि आपके पास यहाँ पर फाइल पहले से जो बनी हुई थी, यदि वह फाइल हमारी पड़ी हुई है, पहले से एक फाइल हमने बनाई थी, ठीक है, इस तरीके से जो फाइलें बनाई, उसके बाद हमने यहाँ पर वापस आते हैं डेस्कटॉप पर। हम डेस्कटॉप पर आके इस फोल्डर को डिलीट करना सिखाते हैं। तो हम बाहर आने के लिए कमांड क्या होता है, हमने लिखा CD, यहाँ CD लिख के हम लोकेशन डायरेक्ट लिखेंगे तो नहीं आएगा कमांड हमारा, मतलब हम इस जगह से डायरेक्ट फुल डेस्कटॉप पर जा नहीं सकते। डायरेक्ट जाने के लिए हमें पूरा कमांड लिखना होगा। तो कमांड लिखने के क्या है, यहाँ लिखेंगे CD, उसके बाद ये जो लोकेशन आपको दिखाई देता है यहाँ से यहाँ तक, ये C:\users AI1CS, ये पूरा